की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय मोहन प्यारे की जय 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 श्री राधे। तो संतों का तो एक ही परम धन है प्रभु का नाम, जिसको संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसके कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर नारद जी तुम्हारा क्या चला गया जो इस प्रकार से मुंह लटकाए घूम रहे हो? गत वित्तो यथा जन। अरे तुम तो ऐसे बीतराग महात्मा हो, इतने मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो अब झोंपड़ी भी बना के क्या करेंगे? तो रमते राम होकर के भी इस प्रकार मुंह लटकाए घूम रहे हो। संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में आते हैं शांति पाने के लिए, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाई दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी ये सोचिए महाराज। नोचितम बद कारणम। आप जैसे विरक्त संत को इस प्रकार चिंता करना बिल्कुल उचित नहीं। हमें बात बताइए, कारण बताइए। तब नारद जी ने चारों अपने अग्रजों को, अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया सुनिए, मैं अपनी समस्या आपको सुनाऊं। मैं इस संसार में घूम रहा था सत्संग की इच्छा से कि भगवत रसिकों के बीच बैठ के कुछ भगवत चर्चा करूं, सुनूं। और इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा महाराज, इस मृत्युलोक के अलावा तो कहीं सत्संग का आनंद मिलता नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। कहीं भी ये रस नहीं है। इसलिए इस धरातल पर मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल के तीर्थों में कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, सत्संग का आनंद नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहां शांति मिले। पर मैंने क्या देखा? पाखंड निरता संत। संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस्य खंड पाखंड। पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। ये बंगला किसका है? जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का। और ये बच्चे किसके हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। और इतना शोर कहां सुनाई पड़ रहा है, ये हल्ला? जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम में। बड़ी विचित्र स्थिति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वो उतना ही महान माना जाता था। आज जितना वैभव संपन्न होता है वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये सब देख देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैंने तो सोचा आया था शांति के लिए, यहां तक क्रांति और मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने सोचा चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। और गृहस्थों के यहां भी विडंबना। क्या? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कल्पनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहां की माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिताजन तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक।
और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए सोई देवी जी का चलावा चला। तरुणी प्रभुता गे है। फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डालते। बोलो जय श्री कृष्ण। और कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ताम पृच्छति कोपि नगे। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। श्यालको बुद्धिदायक, वो सलाहकार। हो सकता है भाई साले साहब बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में क्या बुराई है। बोले ना ना, सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु ये सब होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में ही रोज महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए वही समधि बन जाए। तो जब बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, भावनाएं सम नहीं, तो फिर ऐसे समधि जब बनेंगे जो केवल संपत्ति के आधार पर या केवल मांगों के आधार पर समधि बन जाते हैं, बाकी विचारधाराएं सम नहीं होती। इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा हुआ है। नारद जी कहते हैं भैया ये सब देख देख के मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन अवनी महम। ये सारी अवनी पर, धरती पर ये सब दोष देख 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 कर मेरा चित्त बहुत अशांत हो गया। मैंने सोचा अब कहां जाएं भाई। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। मेरे प्रभु के दिव्य उस प्राकट्य भूमि में, उस रमण भूमि में, यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा, ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पहुंचा वृंदावन धाम। पतत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिंदमानसा। मैंने यमुना तट पर जाके क्या देखा बाबा कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चल करके मैं ही कुछ इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज उसको दुखी देख करके मेरा हृदय भी द्रवित हुआ, मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहां पुरुष वर्ग तो कोई नहीं दिख रहा। अब मैं बीच में उन देवियों में जाकर के कहूं कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, और उसने कहीं उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया कि बाबा चल अब तू अपना काम कर, हम देवियों के समुदाय में तू कहां घुसा चला रहा है। और माताएं जब आपस में बात करती हैं तो बड़ा कोमल हृदय होता है, एक मिनट में ही आंसू बहाने लग जाए, अगली मिनट मुस्कुराने भी लग जाए। तो हम बाबा बैरागी को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। पर रोती हुई उस देवी ने जब मुझे देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज जी कहां भाग रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। अरे आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं।